एक दिन एक सेठ जी को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। लेखाधिकारी को तुरंत बुलवाया गया। सेठ जी ने आदेश दिया, मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण करके ब्यौरा दीजिए। ये कार्य अधिकतम 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। ठीक 1 सप्ताह के बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ जी ने पूछा, कुल कितनी संपदा है? सेठ जी, मोटे तौर पर कहूं तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग सके, इतनी संपदा है आपकी। लेखाधिकारी ने बोला। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी? वो रात दिन चिंता में रहने लगे। तनावग्रस्त रहते, भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में कृशकाय हो गए। सेठानी जी के द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी जवाब नहीं देते। सेठानी जी से सेठ जी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मन की स्थिरता व शांति का वास्ता देकर सेठानी ने सेठ जी को साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित कर ही लिया। सेठ जी पहुंच गए एक सुप्रसिद्ध संत समागम में। एकांत में सेठ जी ने संत महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। महाराज जी, मेरे दुख का तो पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए ही पर्याप्त हो इतनी ही संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताए कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ियां भूखी ना मरे। अब जो भी बताए, मैं अनुष्ठान विधि आदि करने को तैयार हूं। सेठ जी ने संत महात्मा से प्रार्थना की। संत महात्मा जी ने समस्या समझी और बोले, ध्यान से सुनो सेठ। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और विपन्न। न कोई कमाने वाला है और ना ही वो कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वो ये दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सेठ जी को बड़ा आसान उपाय मिल गया। अब कहां सब्र था उन्हें। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढ़िया की झोपड़ी पर। माताजी, मैं आपके लिए आटा लाया हूं, इसे स्वीकार कीजिए। सेठ जी बोले, आटा तो मेरे पास है बेटा, मुझे नहीं चाहिए। बुढ़िया ने स्पष्ट इनकार कर दिया। सेठ जी ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी मां ने कहा, क्या करूंगी रखकर, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, 1 क्विंटल न सही, ये आधा किलो तो रख लीजिए। बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त की जरूरत नहीं है। बुढ़िया ने फिर से स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन सेठ जी को तो संत महात्मा जी का बताया उपाय हर हाल में पूरा करना ही था। एक कोशिश और करते सेठ जी बोले, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी मां ने कहा, बेटा कल की चिंता में आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता आया है, कल के लिए भी कल ही प्रबंध हो जाएगा। इस बार भी बूढ़ी मां ने लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ जी की आंखें खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूं। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। वाकई तृष्णा यानी इच्छा का कोई अंत नहीं है। संग्रहखोरी तो दूषण ही है। संतोष में ही शांति और सुख निहित है। पल की तो खबर नहीं, चिंता कल की हो रही है। कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आपका हर एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो आपके सामने लाने के लिए। साथ ही हमारी हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।